देश की शान बिहारी सुल्तान और पूरे देश के बहुजन समाज को नीला सलाम। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे देश के बहुजन समाज को हम नीला सलाम इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों ने हमें समर्थन दिया है, नैतिक समर्थन दिया है, आर्थिक सहयोग भी दे रहे हैं भाई साहब। और रही बात ये कि जितने भी भाई हमें दर्शक हैं जो हमारे चैनल पर आते हैं, सब ने बारी बारी से संपर्क किया, टेलीफोन से, मैसेज से और अपने कमेंट्स के जरिए सबसे मैं जुड़ा रहा। आप लोगों का नैतिक समर्थन और आर्थिक सहयोग किसी भी समाज को महान बना सकती है। हमने ये पाया है कि बहुजन समाज सोया हुआ नहीं है, बस जगाने वाला चाहिए। और मुझे लगता है पूरे देश के बहुजन समाज को मैं एक जगह ला सकूंगा, एक जगह बांध लूंगा। और रही बात ये कि इस समाज को एक नया नेतृत्व चाहिए। समाज रूठा हुआ है अपने नेतृत्व से, क्योंकि जब हमने कहा कि बिहारी सुल्तान चैनल बंद होने जा रहा है, कोई नहीं रुका, कहीं से भी नहीं। जहां जहां के दर्शक थे सबने संपर्क किया। इसका मतलब है कि आप सो नहीं रहे हैं, आप जगे हुए हैं, परंतु जिन नेताओं के द्वारा आप इग्नोर्ड हैं, आपको इग्नोर किया जाता है, उन्हें आप भी इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे को तैसा। अब मैं पूरे देश की खबर बता रहा हूं। महाराष्ट्र में कभी भी संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कल बैठक है और वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने साफ कर दिया, पूरी कड़ाई से और संपूर्ण लॉकडाउन लगाऊंगा 1 सप्ताह के लिए। परंतु पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेन बंद नहीं है। यहां तक 180 स्पेशल ट्रेन के साथ 28 ट्रेन और चलाया जा रहा है। हमारे जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो पैनिक ना हो, उनको स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। उनके पास जो टिकट है, क्योंकि रेलवे ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है कि हम ट्रेन बंद करने वाले हैं। आंशिक लॉकडाउन पूरे देश में है। जो आ रही है खबरें, जो पर डे का 1.5 लाख पेशेंट पूरे देश का। और रही बात अकेले उत्तर प्रदेश में 12,500 यानी 12,787 पेशेंट एक दिन का आ गया। क्या आपको लगता है ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो पाएगा? कब लॉकडाउन लग जाए ये कहना मुश्किल है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहारी सुल्तान चैनल पर हमेशा सच्ची खबरें दी जाती है। मैं आपको बता दूं, जब तक समाज जागेगा नहीं, जो देश के डिप्रेस क्लास हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, सबको एक जगह आना होगा। विकास की बातें करनी होगी, रोजगार की बातें करनी होगी, क्योंकि ये मंदिर और मस्जिद का मसला उत्तर प्रदेश से कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि एक नया आदेश कोर्ट का आ गया है बनारस के ज्ञान वापी मस्जिद का। और ज्ञान वापी मस्जिद का जो आदेश आया है कि ASI को ऑर्डर दिया गया है, आप सर्वे करो। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो पुरातत्व विभाग है, वह सर्वे करके यह बताएगी कि बनारस के ज्ञान वापी मस्जिद जो है वो मस्जिद है अथवा वो मंदिर थी। तो ये मंदिर और मस्जिद से उत्तर प्रदेश की जनता अथवा देश की जनता बाहर नहीं निकल पाएगी। अब रही बात ये, आपको सोचना है अपने बच्चों के बारे में। स्कूल कॉलेज बंद हो गए, धार्मिक स्थल बंद हो गए, यानी 28 अप्रैल तक बिहार में भी सारे धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए, सारे इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए गए। दिल्ली में तो जो वहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने अगले आदेश तक बंद कर दिया, उसमें कोई डेट ही नहीं दिया। पूरे देश में हर राज्य में नाइट कर्फ्यू है। और कुछ जगह से ऐसी भी खबरें आई है, अगर शाम में 7 बजे आप निकल जाते हैं तो जो पुलिस वाले हैं वो लाठी डंडे से आपका स्वागत करेंगे, पूरी तरह से अच्छी स्वागत करेंगे। कई जगह से ऐसी खबरें आ रही है, परंतु यह गैर कानूनी है। क्योंकि प्रवासी मजदूर, मेहनतकश मजदूर रात को निकलते हैं जान बचाते हुए। कुछ लोग तो ट्रेन में चढ़ने के लिए, अगर सुबह की ट्रेन है तो शाम में निकल पड़ते हैं रात भर।
स्टेशन के बगल में सोते हैं, वहां लेट जाते हैं। ऐसे लोगों पर लाठी डंडे बरसाना कहां तक न्याय संगत है? और रही बात ये, अजीब तरह की खबरें आ रही है, जैसे अब बच्चों में ज़्यादा हो रहा है। अब तो गोदी मीडिया यह भी कह रही है कि जोधपुर यूनिवर्सिटी से इतने केस आए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू से इतने केस आए, अब यूनिवर्सिटी वाइज केस बताए जा रहे हैं। क्या इरादा है सारे यूनिवर्सिटी को, पूरे देश के यूनिवर्सिटी को बंद करने का? पश्चिम बंगाल का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, कूच बिहार में 4 जो है मर्डर हो गए, उसको मर्डर ही कह सकते हैं, क्योंकि कैजुअलिटी की रिपोर्ट आई है, पुलिस की गोली से मरा है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा यह मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनकी मौतें हुई है। 4 मौत के बारे में बताया गया है। पश्चिम बंगाल में जो लेटेस्ट खबर आ रही है, प्रशांत किशोर के चैट को मुद्दा बनाया गया। प्रशांत किशोर सफाई देने के लिए गोदी मीडिया के रिपोर्टर के सामने आ गए और कहते हैं कि मैंने क्या ऐसा कह दिया जो मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि बीजेपी चुनाव हार रही है, टीएमसी चुनाव जीत रही है। जबकि जो उनका चैट है उसमें यह बताया जा रहा है गोदी मीडिया की तरफ से कि प्रशांत किशोर यह कह रहे हैं कि ममता दीदी के साथ एंटी इनकम्बेंसी है। और बीजेपी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार पश्चिम बंगाल में हिंदू ये समझ रहे हैं कि उनके लिए कोई बातचीत करने वाला आ गया है। तरह तरह के घुमा फिराकर प्रचार किया जा रहा है, जो भी हो 2 मई को फैसला आ जाएगा। परंतु पूरा देश में बस एक ही खबर, कोरोना की दूसरी लहर। और रही बात ये, इस लहर में तेजी से संख्या बताई जा रही है, जबकि वैक्सीन लगाए हुए लोगों को भी हो रहा है। तो उसमें यह सफाई दी जा रही है, दूसरी डोज के बाद 14 दिन के बाद ये इफेक्टिव होती है। कहने का तात्पर्य है, डॉक्टर या एक्सपर्ट कोई न कोई तो बहाना निकाल ही लेते हैं अपने बचाव में। परंतु कोरोना का लहर जो खबर आ रही है काफ़ी भयावह है। आप भी अपने आप को बचा कर रखें और हम चाहते हैं कि आने वाले 14 अप्रैल को किसी तरह हम बाबा साहेब की जयंती मना सकें, क्योंकि परमिशन नहीं मिल रही है। सरकार जो है इस पर रोक लगा रखी है, कोई गैदरिंग नहीं होगी। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।